जय हिंद साथियों, वेलकम टू पैरामाउंट रॉयल एकेडमी। तो आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर काफ़ी लंबे समय से भर्ती का कोई अपडेट नहीं मिल रहा था, अब अग्निपथ स्कीम की घोषणा के बाद आप यहां पर देख सकते हैं। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं और वहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आपको स्क्रॉल होता मिल जाएगा अग्निवीर रैली नोटिफिकेशन। हालांकि बहुत सारे ऐसे युवा साथी हैं जो इस भर्ती का, अग्निपथ का जो है कड़ा विरोध कर रहे हैं, अपना विरोध वो प्रदर्शन के थ्रू दर्शा रहे हैं। और बहुत सारे ऐसा युवा साथी हैं जिनकी लिखित परीक्षा जो है यहाँ पर कैंसिल कर दी गई है, जो कि इसके लिए किसी झटके से कम नहीं है। लेकिन उसके बावजूद आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिस ऑफिशियल वेबसाइट पर काफ़ी लंबे समय से भर्ती का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था, तो आज यहाँ पर आप देख सकते हैं अग्निवीर रैली का नोटिफिकेशन यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर क्या ये नोटिफिकेशन कहता है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हैं कि रैली रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है ये। ठीक है, तो इसमें वैसे मैक्सिमम चीज़ें आप जानते ही है कि अग्निवीर के थ्रू क्या यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आप डिस्चार्ज की बात कर लें, एनरोलमेंट, रेगुलर कैडर्स की बात कर लें, सब कुछ आपको बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर पे स्केल की बात करें वो भी आपको बताया गया, फर्दर वीडियो में भी हम बात कर चुके हैं और शायद अब तक आपने इतना देख ही लिया होगा इसके बारे में। लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलरली हम बात करने वाले हैं जो सेवा निधि वगैरह, आप सभी जानते हैं कि जो हमारा भर्ती का जो प्रोसेस रहने वाला है उसमें बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि उसमें रिटन परीक्षा पहले होगी, जो अगर अग्निपथ से भर्तियां होती है, या आपकी लिखित परीक्षा पहले होगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे आज भी ये पूछ रहे थे कि सर अब क्या आर्मी की लिखित परीक्षा पहले होगी, क्योंकि कुछ न्यूज़पेपर में यहाँ छप के आया था कि पहले लिखित परीक्षा होगी। तो उसी को हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देखें, अग्निवीर जनरल ड्यूटी ऑल आर्म्स की यहाँ पर बात करें तो क्वालिफिकेशन जो पहले होती थी बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल कोई चेंज नहीं है इसमें। आप देख सकते हैं मैट्रिक विद 45% मार्क्स यहाँ पर मानी गई है। और एग्रीगेट जो है यहाँ पर आपको 33% आपको हर सब्जेक्ट में होने चाहिए, और आपकी जो परसेंटेज 45 कम से कम यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, और एज यहाँ पर बताएं तो एज आप जानते ही हैं, जीडी में पहले एज 17.5 से 21 वर्ष होती थी, लेकिन यहाँ पर एक्सटेंड करके 23 साल दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें आर्मी टेक्निकल की आप बात करें, ठीक है, अग्निवीर टेक्निकल की आप बात करें, ठीक है, AVN AMN एग्जामिनर की बात करें, जितने भी है यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्वालिफ़िकेशन पहले थी वही यहाँ पर रखी गई है, +2 या इंटरमीडिएट एग्ज़ाम। ठीक है, 17.5 से 23 साल उम्र यहाँ पर है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर स्टोर कीपर की, टेक्निकल की बात करें तो उसकी क्वालिफ़िकेशन भी देखिए, क्वालिफ़िकेशन में कोई भी फ़र्क नहीं है। ठीक है, जहाँ फ़र्क है वो है सिर्फ आपका एज में। लेकिन यहाँ पर क्लैरिकल वगैरह या ट्रेडमैन्स की, टेक्निकल्स की बात करें तो यहाँ पर एज तो पहले भी इतनी ही हुआ करती थी, तो इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं मिला है। ठीक है, रिलैक्सेशन सिर्फ जीडी वालों को मिला है। बाकी अगर आप क्लैरिकल की बात करें तो पहले भी 23 हुआ करती थी, ट्रेडमैन्स की बात करें पहले भी 23 हुआ करती थी, अब भी 23 है। और आज ये नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज़ हो चुका है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर हम बात करें, देखिए रिलैक्सेशन फॉर द फिजिकल स्टैंडर्ड किस किस को मिलती है, जो वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन है, या ठीक है उनको यहाँ पे जो रिलैक्सेशन दिया गया है किस तरीके का दिया गया है वो भी आप देख सकते हैं। पहले भी ऐसा ही रिलैक्सेशन रहता था। तो चलिए अभी हम बात करते हैं फिजिकल जो स्टैंडर्ड टेस्ट रहेगा। ठीक है, जैसा पहले होता था बिल्कुल देखें आप, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट सबसे पहले होगा आपका। ठीक है, क्या टर्म एंड कंडीशन है आप सभी जानते हैं, जिस तरीके से आप अब तक तैयारी करते आए हैं बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 रहने वाले हैं, 5:30 और 5:45। ठीक है, हालांकि ये टाइम कभी कभी नहीं मिलता है, लेकिन ऑफिशियली यही बताया गया जो प्रोसीजर पहले था, यानी कि जो आपका ग्राउंड है वो पहले की तरह बिल्कुल 100 मार्क्स का यहाँ होगा और सबसे पहले होगा। इसमें लिखित परीक्षा आपकी नहीं होगी। फिर आप जानते हैं ग्राउंड के बाद आपकी फिजिकल मेजरमेंट होता है, जिसमें आपका वेट होता है, हाइट होता है, चेस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, और मेडिकल टेस्ट के बाद यहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि क्या होगा, आपका रिटन टेस्ट थ्रू कॉमन एंट्रांस एग्ज़ाम CEE के थ्रू होगा। यानी कि जो लोग यहाँ पर कह रहे थे कि उनका जो एग्ज़ाम है, ठीक है, वो पहले होगा, फिजिकल बाद में होगा, तो शायद आपको ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो चुकी होगी कि अग्निपथ के थ्रू भी अगर भर्ती होती है तो आपका रिटन टेस्ट यहाँ पर बाद में ही होगा। और बहुत सारे साथी अग्निपथ इसका जो है विरोध कर रहे हैं, तो उन सभी साथियों से मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा, आपकी जो भी मांगे हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से आप करें। ठीक है, जो सरकारी प्रॉपर्टी है, जो इस देश की प्रॉपर्टी है, उसको बिल्कुल भी आप नुकसान ना पहुंचाए, बिल्कुल आप जो है संयम बना के अपनी मांग आगे रखें। साथ ही साथ दोस्तों आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि आप जो है अपने फिजिकल की तैयारी भी साथ साथ में जारी रखें। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ अपनी मांगे बनवाते रहें और लास्ट में आपका फिजिकल हो जाए और आपका फिजिकल क्वालिफाई ही ना हो। इसलिए आप ग्राउंड पे भी मेहनत करें। ठीक है, आप अपने हक के लिए लड़ रहे हैं वो भी आप लड़ें, लेकिन आप जो है अपनी भर्ती की तैयारी भी साथ साथ में इसके पैरेलल करते रहें, ताकि आने वाले समय
में यदि सडनली भर्ती आती है और आपको अग्निपथ में ही जो आपको भर्ती के लिए जाना पड़ता है, ठीक है, तो आप उसमें जो आप उसका जो फिजिकल जो एफिशिएंसी जो टेस्ट है वो भी आप क्लियर कर सकें, ठीक है। एनसीसी का भी बिल्कुल सेम वही सिस्टम रहने वाला है। यदि आपका एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, एनसीसी बी है तो आपको 10 मिलेंगे, और यदि आपके पास सी सर्टिफिकेट है, ठीक है, क्लैरिकल के लिए, तो यहाँ पर आपको 15 नंबर मिलेंगे। और यदि आपका सी सर्टिफिकेट जैसा पहले होता था जीडी के लिए, ठीक है, और ट्रेडमैन के लिए, वहाँ पर आपको जो है टेस्ट आपका नहीं होगा। और यदि आप क्लैरिकल के या टेक्निकल के कैंडिडेट है, सी सर्टिफिकेट है और आपने एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हैं और आपने रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट किया है, तो वहाँ पर भी जो है आपको क्या है जी, एग्जामिनेशन आपका नहीं होगा क्लैरिकल और टेक्निकल का, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए ITI होल्डर्स के लिए, यहाँ पर यदि आपके पास कंप्यूटर कोर्स का डिप्लोमा है, ठीक है, क्लर्क और SKT के लिए, तो यहाँ पर आपको 15 मार्क्स मिलने वाले हैं, लेकिन नीलेट से आपका डिप्लोमा होना चाहिए और O लेवल का ये डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर IT कोर्स के या स्किल बेस्ड जो कोर्स है उनके भी नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। यदि आपके पास 1 ईयर कोर्स एट ITI है तो 30 नंबर रहेंगे, ठीक है, 2 ईयर कोर्स है तो 40 नंबर, और डिप्लोमा होल्डर अगर आप हैं तो 50 यहाँ रहने वाले हैं। अग्निवीर टेक्निकल के लिए आपको मार्क्स, ठीक है जी। तो ये सारी डिटेल्स थी। बाकी यहाँ पर स्पोर्ट्स की भी लिस्ट दे के रखी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि स्पोर्ट्स में कौन कौन से स्पोर्ट्स जो है यहाँ पर वैलिड आपके रहेंगे, ठीक है। और ये भर्ती की डेट ये है, आपके बोर्ड्स हैं कि कौन कौन से बोर्ड किस जिले में रहने वाले हैं, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर ये देखिए, ये है आपकी गेम्स की लिस्ट जो यहाँ पर क्वालिफाई रहेगी, लिस्ट ऑफ द गेम एंड स्पोर्ट्स फॉर एनरोलमेंट, ठीक है। तो एनरोलमेंट के लिए कौन कौन से स्पोर्ट्स आपके रहने वाले हैं आप देख सकते हैं इसको, या आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।